हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी आप अपने दांतों के लिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं या आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप करवाना चाहते हैं, तो इससे लेकर आपने सुना होगा डेंटिस्ट कई बार एडवाइस देते हैं कि आपके इस ट्रीटमेंट में आपको कुछ दांतों को निकलवाना पड़ेगा। अब इससे लेकर काफ़ी लोग ये सोचते हैं, काफ़ी पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हमें अपना ट्रीटमेंट जो हम ब्रेसेस का तार वाला ट्रीटमेंट अपने दांतों के लिए करवा रहे हैं, वो हम अपने आड़े तिरछे दांत या हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा जो गैप हो गया है या हमारे दांत बहुत ज़्यादा जो बाहर निकले हैं, अंदर को हैं, आड़े तिरछे जो दांत हैं, उन्हें ठीक कराने के लिए करा रहे हैं। तो अगर हमें अपने दांतों को ठीक करवाना है, तो उसके लिए हमें दांतों को निकलवाना क्यों है? क्या निकलवाने के बाद हमारी कंडीशन और बिगड़ तो नहीं जाएगी? हमारे दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग तो नहीं हो जाएगी या हमारा ट्रीटमेंट फेल तो नहीं हो जाएगा? दांत निकलवाने की सलाह हमें क्यों मिल रही है? जब भी आप अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हर ट्रीटमेंट हर कंडीशन में सेम नहीं होता है। अगर आप 1-2 पेशेंट्स अगर क्लिनिक पर हैं, दोनों पेशेंट्स को अगर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है, तो दोनों की ही कंडीशन सेम नहीं होती है। दांतों की कंडीशन हर पेशेंट की अलग होती है। किसी के दांत बहुत ज़्यादा बाहर निकले होते हैं या किसी के दांत बहुत ज़्यादा अंदर को होते हैं या आड़े तिरछे दांत होते हैं या किसी के दांतों में बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है या फिर किसी के दांत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं दांतों में और इन्हीं कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए, जैसे आपको दांत सही लाइन में सही जगह पर चाहिए वैसे आपके दांत हो जाए, इसके लिए कई बार ज़रूरी होता है कि आपके कुछ दांत को निकलवाना पड़ेगा। लेकिन हर कंडीशन में आपके दांत को निकलवाना पड़े ऐसा नहीं होता है। दांतों की कुछ केसेस में कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशन दांतों की ऐसी हो जाती है जब आपको सिर्फ 1 या 2 दांत निकलवाने की जरूरत पड़ती है या कुछ केसेस ऐसे होते हैं दांत की कंडीशन ऐसी हो जाती है जब आपको 2 से ज्यादा या 4 दांत भी निकलवाने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन हर कंडीशन में हर पेशेंट को दांत निकलवाने की जरूरत ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती है। तो अब ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है, किन किन केसेस में दांत निकलवाए जाते हैं, कितने दांत निकलवाने की जरूरत पड़ती है और किन कंडीशंस में दांत निकलवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से लेकर वो अच्छे से क्लियर हो पाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तौर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए और आप जो अपने दांतों के लिए, आड़े तिरछे दांतों को सही कराने के लिए जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो आप अच्छे से करवा पाएं, आपके मन में कोई भी इससे लेकर डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ब्रेसेस का ट्रीटमेंट किया क्यों जाता है इसे हम समझते हैं। इसे हम 3 कैटेगरी या 3 कंडीशंस में डिवाइड करते हैं। 3 पेशेंट्स की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहला पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसके दांत में बहुत ज्यादा गैपिंग है, दांत आपके बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, आपके दांतों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है या किसी और ट्रीटमेंट से वो गैप फिल नहीं हो सकता है, जिसके लिए आपको तार वाला ट्रीटमेंट या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। दूसरी कंडीशन या दूसरे पेशेंट की कैटेगरी ऐसी हो सकती है कि आपके दांत बहुत ज्यादा आड़े तिरछे हैं, आपके दांतों में क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर दांत चढ़े हुए हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है दांतों के बीच में। ऐसी कंडीशन में भी आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। या तीसरी कैटेगरी या तीसरी कंडीशन ऐसी हो जाती है जब आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर को निकले हुए हैं, आपके दांत या फिर बहुत ज्यादा अंदर को हैं। तो ऐसी 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 कंडीशंस हो सकती हैं जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने दांतों को सही पोजीशन में, सही अलाइनमेंट में लाने के लिए। अब किन कंडीशन में, इन तीनों कैटेगरी में ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है जब आपको दांत निकलवाने पड़ सकते हैं, ये समझते हैं। एक एक करके हम तीनों ही कैटेगरी, तीनों ही कंडीशन के बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं
कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट वर्क कैसे करता है। हमारे जो दांत सही पोजीशन में नहीं है, जो दांत आपके सही अलाइनमेंट में नहीं है, वो कैसे आते हैं। जब भी आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं, दांतों में आप तार लगवाते हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके दांतों की एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक शिफ्टिंग होती है। जो दांत आपके सही जगह पर नहीं है, वो अपनी जगह से सही जगह पर आते हैं। और ऐसी दांतों की शिफ्टिंग करवाने के लिए, दांतों के मूवमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारे दांतों के बीच में प्रॉपर स्पेस है तो दांत अपनी शिफ्टिंग अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दांतों को शिफ्टिंग करने के लिए, दांतों को अपना एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, जगह प्रॉपर नहीं मिल पाती है और ट्रीटमेंट उनका पॉसिबल नहीं हो पाता है। तब ऐसी कंडीशन में आपको डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि कुछ आप अपने दांत एक्सट्रैक्ट करवा लें, ताकि आपके जो बाकी दांत हैं उनको मूवमेंट करने के लिए, अपनी सही जगह पर जाने के लिए स्पेस मिल जाए और आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। अब ये डिपेंड करता है कि स्पेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी स्पेस आपको चाहिए है, बनानी है, और कितनी नेचुरली स्पेस वहां पर है। अगर हमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट है, दांतों के मूवमेंट कराने के लिए थोड़ी बहुत ही जगह की रिक्वायरमेंट है, तब आपके 1 या 2 दांत को निकलवाना पड़ता है। अगर ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तब आपके 4 दांत भी निकालने पड़ते हैं। तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, स्पेस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब अगर हम दांतों की कंडीशंस को एक एक करके समझें, सबसे पहले अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा गैपिंग है, आप अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट इसलिए करवा रहे हैं ताकि गैप आपका भर जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें और स्पेस की जरूरत तो नहीं है, जगह और बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसी कंडीशन में दांत निकाल देंगे तो गैपिंग तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जब आपके दांतों में बहुत ज्यादा गैपिंग होती है, गैप को हमें क्लोज करना पड़ता है, गैप को आपको बंद करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी दांत एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है और आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट बिना एक्सट्रैक्शन के हो जाता है। दूसरी कंडीशन थी जब आपके दांतों के बीच में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, दांतों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, दांत आपके बहुत ज्यादा आड़े तिरछे हैं या एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठे दांत हैं। तब ऐसी कंडीशन में अगर हमें दांतों की शिफ्टिंग करवानी है, दांतों को आपको सही लाइन में, अलाइनमेंट में लाना है, तब आपको दांतों के बीच में थोड़ी बहुत जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। और जब आपके दांतों में इतनी ज्यादा क्राउडिंग है, स्पेस नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में दांत का निकालना जरूरी पड़ जाता है। आप अपने कुछ दांतों को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। जो दांत आपके एक्सट्रैक्ट हो गए हैं वो एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं बाकी दांतों को मूवमेंट करने के लिए, और बाकी दांत आपके धीरे धीरे अपनी जगह पर शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं और आपके जो आड़े तिरछे दांत हैं, जो क्राउडेड टीथ हैं, वो अपने अलाइनमेंट में पहुंच जाते हैं और सीधी लाइन में आपके जैसे दांत होने चाहिए वैसे हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन थी कि हमारे दांत बहुत ज्यादा अंदर को हैं या आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर को हैं। अगर आपके दांत एकदम बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए हैं और उन्हें हमें पीछे लेकर जाना है, जब आपके दांतों को पीछे लेकर जाना पड़ता है तो प्रॉपर उन्हें अपनी जगह पर जब शिफ्टिंग होनी पड़ती है, तब भी आपके हो सकता है कुछ दांतों को एक्सट्रैक्ट करना पड़े। दांत अभी आपके बाहर हैं, फैले हुए हैं, जब वो धीरे धीरे अपने पीछे जाएंगे, अपनी जगह पर जाएंगे, तो उनका जो स्पेस है वो कम होता जाता है, आपके दांत कम स्पेस में आते हैं और उस जगह पर क्राउडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, दांतों को सही जगह, प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। तब ऐसी कंडीशन में भी आपके कुछ दांतों को निकलवाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं दांतों में जब आपका ट्रीटमेंट से पहले, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कुछ दांत को निकलवाने की जरूरत पड़ती है। अब इससे लेकर काफी लोग डरते हैं कि क्या दांत निकलवाने से कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या हमारा जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो सही से होगा, क्या रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस कर रहे हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए एक्सट्रैक्शन जरूरी है, तो बिना कुछ सोचे आप एक्सट्रैक्शन के लिए जाएं, अपने डेंटिस्ट की एडवाइस मानकर अपने उन दांतों को निकलवा लें, ताकि जिस पर्पज से आप अपने दांतों पर ब्रेसेस लगवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ताकि आड़े तिरछे आपके दांत सही हो जाएं, टेढ़े मेढ़े दांत अपनी सही जगह पर आ जाएं और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए, वो आपका ट्रीटमेंट सही से हो पाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्यों ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दांतों को निकलवाना जरूरी होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई और डाउट हो या क्वेश्चन हो इस टॉपिक से लेकर,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।